कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को लाया है। नीतीश कुमार के कहने पर यह सब कुछ हुआ, तब भी चिराग पासवान ने कोई विद्रोह नहीं किया। आज वही चिराग पासवान यदि नीतीश कुमार के आने से 2020 जैसी स्थिति उनकी पैदा की जाती है तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? एक एक कुशवाहा समाज के आज जन्मे बच्चे को पता है कि नीतीश कुमार ने कितना उनके साथ अन्याय किया है। लौकु समाज कहते हुए सिर्फ लौ को मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है, जहां पर हम चर्चा करते हैं भीतर खाने में, राजनीति गलियारे में रची जा रही स्क्रिप्ट पर क्या कुछ तैयार हो रहा है। बिहार में आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रैली है। 2 जगहों पर यह रैली होगा। 2024 के चुनाव के पूरे तरीके से कहे तो प्रचार प्रसार में नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। और जब बिहार की बात आती है तो नरेंद्र मोदी कैसे छोड़ सकते हैं बिहार को। बिहार और उत्तर प्रदेश ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे देश भर की राजनीति काफ़ी प्रभावित होती है। तो नरेंद्र मोदी की निगाहें बिहार पर सबसे ज़्यादा है। सियासी ड्रामे जो उत्पन्न हुए, नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से लेकर नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में बुलाने से तक के जो तमाम प्रक्रिया थे, उसमें नरेंद्र मोदी और केंद्र की मोदी सरकार की जो रणनीतियाँ थी, चाणक्य जो अमित शाह कहे जाते हैं, उनकी जो रणनीतियाँ थी, उस पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने पूरे तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही जो उनके घटक दल थे, जो नीतीश कुमार से नाराज होकर इस दल में भागे थे, वो एक बार फिर से नाराज होते हुए दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी बढ़ रही है कि नीतीश को बुला तो लिया है, अब हम जिस सीट पर हम लड़ना चाहते थे, नीतीश के प्रतिद्वंदी अपने खड़े करने चाहते थे, वो सीट तो अब गया, वो सीट तो अब हमें मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो सीट कैसे हम ले पाएंगे। इन्हीं सीटों के बंटवारे पर जो मुंह फुलव्वल है वर्तमान में एनडीए गठबंधन में मचा हुआ है। अमित शाह भले ही बिहार में आकर रणनीति बना दे, लेकिन यहाँ रणनीति उनके घटक दल ही तोड़ देते हैं। देखिए, बिहार में रैली तो हो रहा है एनडीए गठबंधन का, लेकिन इस रैली में क्या सब लोग पहुँच रहे हैं? नीतीश कुमार के आने की वजह से क्या एनडीए में भगदड़ तो नहीं मच रहा है? रैली शुरू होने से पहले ही कई लोग, खबर ये है कि गाड़ी घुमा के चले आए हैं क्योंकि नीतीश जा रहे हैं। नीतीश से इतनी नाराजगी। चलिए भीतर की बात में चर्चा करते हैं। बाबा से सवाल पूछते हैं कि बाबा, नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी उनके घटक दलों की कि गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लेते हैं, बेगूसराय से सीधे दूसरे जगहों पर चले जाते हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण हो गया? रत्नेश, आपने लगभग लेआउट दे दिया है और ये बता भी रहा है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जी। आपसे और खास करके अपने व्यूअर्स से हमारा 2 सवाल होगा। पहला सवाल ये कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को लाया है नहीं, या फिर 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को ला करके डंपिंग बॉक्स में डाल दिया है कि ये न इनके वोट का न उधर असर पड़े न इधर असर पड़े। निश्चित रूप से ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं बातों को यदि आगे आप बढ़ाते हैं तो आपको पता चलने लगेगा कि आखिर क्यों एनडीए में इतना ज़्यादा रसाकसी मची हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था, बड़ी बेआबरू होकर के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए थे, तो ऐसी स्थिति में उनका सपोर्ट करने के लिए कौन कौन आया था, ये बहुत जरूरी है। सुख के साथी तो सभी होते हैं, दुख का साथी है वही आपका ओरिजिनल साथी होता है। एक तरफ जहाँ चिराग पासवान, आप उनके साथ क्या नहीं किए, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी मुंह ताकती रही, और नहीं तो चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो राताराती सब फैसले किए गए और पशुपति कुमार पारस को, जो उनके चाचा हैं, जिनके कारण ये पार्टी टूटी, उनको आपने सम्मान देकर के मंत्री तक बना दिया। नीतीश कुमार के कहने पर ये सब कुछ हुआ, तब भी चिराग पासवान ने कोई विद्रोह नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का तब भी उन्होंने दावा किया, तब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना आराध्य माना और वो लगातार अपनी जो स्थिति है, अकेले अपने एकला चलो वाला नीति पर चलते रहे। आज वही चिराग पासवान यदि नीतीश कुमार के आने से 2020 जैसी स्थिति उनकी पैदा की जाती है तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? ये सवाल है बहुत बड़ा। दूसरा सवाल सबसे बड़ा होता है कि नीतीश कुमार को
छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा क्यों आए थे। एक एक कुशवाहा समाज के आज जन्मे बच्चे को पता है जी कि नीतीश कुमार ने कितना उनके साथ अन्याय किया है। लौकुश समाज कहते हुए सिर्फ लौ को मिला है, कुछ को कुछ भी नहीं मिला है। जी जी रामायण में जब आप जाइएगा तो लौ और कुश की कहानी जब सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि लौ तो जन्मे हुए बच्चे जरूर थे, लेकिन पता नहीं कहीं खो गए तो विश्वामित्र ने कुश को ला दिया। लौ बना दिया। जी जी तो ऐसी स्थिति में क्या उसी कुश को समझ करके इनको कोई अपना हक नहीं मिल रहा है कि ये जन्मे हुए तो है नहीं। जी आज जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में दो लौ को शामिल किया, दो कुर्मी हैं, लेकिन एक भी कुशवाहा उनको नहीं मिला। जी यहां तक कि आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा भी कि कब्रगाह बन गई है जदयू लौ कुश की, जी कुशवाहा समाज की। जी 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 और वो देखने को मिल रहा है एमएलसी आपके यहाँ से हटते हैं, उसके जगह पर आप नहीं एमएलसी बनाते कुशवाहा को, किसी और को बना देते हैं। किसी और को बना देते हैं। 3-3 4-4 बार ऐसा हुआ। अभी भी आपके यहाँ से कुशवाहा का सीट खाली हो रहा है, पता नहीं किसको बनाइएगा आप। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार का जो आइडियोलॉजी है वो सूट नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी को। जी 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने डैमेज किया था। अब आपको लगता होगा कहाँ डैमेज किया था। 40 में से 39 सीट जीत के आए थे, तो 5 गो सीटवा का हुआ। वो 5 गो जिसका कुर्बानी हुआ वो बेचारा अभी तक तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। एक आध को आपने एडजस्ट किया, बाकी क्या हुआ उन लोगों का। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि सियासत में बड़ी बड़ी कुर्बानी देकर के सत्ता प्राप्त किया जाता है, लेकिन क्या ये कुर्बानी एक तरफा होनी चाहिए। आज जो नरेंद्र मोदी की 2 जगह रैली है, जी इस रैली से पहले यह कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग का समझौता कम से कम ओपन नहीं इंटरनली तो इंटरनली हो जाना चाहिए। और नीतीश कुमार के आने के बाद नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि हम 16 में से 17 होंगे, 15 नहीं होंगे। उधर मोदी जी का कहना है कि हम 17 में से 19 हो जाएंगे, लेकिन 16 नहीं होंगे। तो ये लोग आए हैं वहां घास काटने के लिए क्या? जी घास छीलने तो आए नहीं ना है, ये भी आए हैं कुछ उम्मीद लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा आए हैं कि कुशवाहा समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को वो दूर करें। कुशवाहा समाज को अगर उनको 4 गो सीट मिलता है तो 2 3 गो कुशवाहा को लड़ा में, जी जिससे कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े, संख्या में भी अधिक है। अब ऐसी स्थिति में ओबीसी में अगर देखा जाए तो यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की है। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या कुशवाहा समाज को नहीं मिलना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं क्या? ऐसे में कुशवाहा समाज यदि सम्राट चौधरी को अपना आराध्य मान लेता है तो हमको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी के अलावा और किसी कुशवाहा को कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वहां स्कोप बड़ी कम है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास स्कोप है। और आप कहिए पीछे क्या किए थे उपेंद्र कुशवाहा, काहे नहीं दिए थे कुशवाहा को? तो किसको नहीं दिए थे? रामकुमार शर्मा कहां से गए थे? 3 गो सीट मिला था 2014 में, रामकुमार शर्मा कहां से गए थे? अब 2019 वाली बात मत कीजिएगा, वो एक अलग परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में उन आंकड़ों के हिसाब से लड़ाई लेनी थी भारतीय जनता पार्टी से, उस भारतीय जनता पार्टी से जो बहुत मजबूत थी। आज वो स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपने व्यवहार से, अपने भाषण से, अपने बयान से, अपने कृत्य से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर दी है। और तब और परेशान कर दिया है जब नीतीश कुमार अलग हुए। तेजस्वी यादव की चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की रैली से अचानक इन दोनों का गायब होना, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का, ये कुछ अलग कहानी कह रहा है। आपको याद होगा रत्नेश, आपके साथ मैंने चर्चा भी किया था, मैंने खबर भी किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 का ये चुनाव किसी दूसरे, बिल्कुल किसी दूसरे खेमे की तरफ बैठ जाए और ऊंट करवट ले ले। सबसे बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार के पास अभी भी भारतीय जनता पार्टी मानती है कि 16% वोट है और वो वोट उसे मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से इन तीनों की कोई जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि वो औरंगाबाद जाएंगे, लेकिन बेगूसराय में जाना था इन दोनों को, दोनों की दोनों नहीं जा रहे हैं। अंतिम समय तक मैंने कई लोगों से बातचीत किया। कल रात में जब सीतामढ़ी का कार्यक्रम समाप्त हुआ उपेंद्र कुशवाहा का, तो उन्होंने वहां ऐलान कर दिया कि चलना है हम लोगों को बेगूसराय, और वहां से कम 20-30 गाड़ी, 50 गाड़ी तैयार थी। यानी कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से भी गाड़ी तैयार थी। 100-200 गाड़ी वहां पहुंचना था। अब क्यों नहीं जा रहे हैं
इसका सीधा हमारे पास जो आकलन है, चाहे जितना भी बात उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के लोग कह लें, भाजपा के लोग उसको तेल पालिश कर लें, जदयू के लोग तेल मालिश कर लें, लेकिन असल बात यह है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का दोनों का नहीं जाना। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, तो मतलब बाबा ये है कि तीसरा मोर्चा जो आप लगातार कह रहे हैं उसके तरफ बढ़ रहा है बिहार की राजनीति। देखिए 2024 का चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला है रत्नेश, खास तौर पे बिहार के लिए। बिहार के लिए, और बिहार ट्रेंड सेट करेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए जी। कि बिहार ट्रेंड सेट करेगा, और बिहार अगर ट्रेंड सेट कर दिया तो नरेंद्र मोदी का जो 370 का सपना है और 400 का, इस सपना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि बिहार के साथ खिलवाड़ अपने आप से खिलवाड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार को आप लाए इसीलिए थे कि आपके पास जो इधर उधर छटक रहा है कुछ वोट प्रतिशत या वोटर, वो अपने पास चलाए, लेकिन इन लोगों को छटका करके आप उपेंद्र कुशवाहा को छटकाते हैं। चलिए 3.5% है, आपके सम्राट चौधरी 2% ले लेंगे, 1.5% मिलेगा, लेकिन उस 1.5% का भरपाई कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारा सर्वे बता रहा है, हमारा सर्वे बता रहा है कि अगर नीतीश कुमार को यदि 12 सीट आप देते हैं जी। तो 6 सीट वो जीतेंगे, 6 हारेंगे। ये स्थिति अभी बन रही है, जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है, जाके भारत लाइव पर देखिए आप। जी। अलग अलग जो लोकसभा हैं उनके सर्वे रिपोर्ट हम दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, नए पुराने सब, सारी संभावनाओं को तलाश कर दीजिए तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और ये सर्वे हमारा पीछे वाला नहीं है, एकदम ताजा सर्वे है। जब नीतीश कुमार बाहर आए हैं, सरकार में समर्थन हासिल कर लिए हैं, 12 तारीख के बाद हमने सर्वे शुरू कर दिया है, और वो सर्वे बता रहा है कि नीतीश कुमार को ला करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। यदि ये दोनों विद्रोह कर देते हैं तो चिराग पासवान भी 7% वोट वाले हैं, पशुपति कुमार पारस आपको 2% वोट नहीं दिलवा पाएंगे। लिख लीजिए आप, पशुपति कुमार पारस को आप औरंगाबाद में बुलाते हैं और चिराग पासवान को आप इधर बुला करके वहां नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस को एक साथ बुलाते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में आप पशुपति कुमार पारस को अपने मंच पर खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन दोनों को आप दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर रखे हुए हैं। जबकि चिराग पासवान को तो गले भी लगाते हैं हनुमान, वो खुद को बताते हैं अपना राम का, मोदी का, फिर भी कोई फायदा नहीं। एक बात रत्नेश मान लीजिए, इस पर विशेष कुछ कहने सुनने वाली बात नहीं है। नीतीश के कारण इंडिया में भंडोल हो रहा है और जो भगदड़ मच रही है उसमें पूरी तरह से विशुद्ध गलती जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और एक बात आप समझ लीजिए, सम्राट चौधरी चाहे जितना भी सब कुछ कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की जगह नहीं ले सकते हैं। उनसे या तो बहुत अच्छे हो सकते हैं या बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन वोटर की नजर में आज भी उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा और उनका एनडीए से बाहर होना, वहीं चिराग पासवान का बाहर होना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी कहानी बदल देंगे। और इस कहानी के बदलने के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो सीट शेयरिंग का समझौता है, वो चाहे जिसके साथ जो कर लें, लेकिन नीतीश कुमार वाली सीट को डैमेज जरूर ये लोग कर देंगे, इतना मान के चलिए। 2020 में इसके प्रमाण हमारे पास हैं और इसके आधार पर हम ये बात बोल रहे हैं। मतलब ये मान के चला जाए कि जो चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा या फिर चिराग पासवान कि भाई नीतीश कुमार वाला वो सीट हमें मिल जाए जिस सीट पर हम चाहते हैं, और शायद पकड़ भी उनकी मजबूत है उन सीटों पर, बिल्कुल, इस वजह से वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन नीतीश के आने से वो सीट तो अब सीधे नीतीश कुमार के पास ही रह गया है। उनके जो उम्मीद थे उन पर पानी फिर चुका है, और इस वजह से पासवान और कुशवाहा की जो नज़दीकियाँ हैं, मुझे लगता है इन नज़दीकियों में जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति की वो तस्वीर जब जब इनकी बात आती है तो वो तस्वीर मेरे आंखों के सामने चलने लगता है कि ये तीनों बैठकर कहीं उसी दिन से तो प्लान नहीं बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में खेल भंडोल करना है। और जैसा बाबा बता रहे हैं कि अगर ये तीनों ने मिलकर बिहार में एक नई रणनीति बना ली तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। 2024 किसी भी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो 24 के बाद आने वाले 29 के जो चुनाव होंगे वो शायद मुश्किल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस वजह से अपने घटक दलों को समेटना, उनकी बातों को मानना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बनते हुए नजर आएगी। तो चलिए, भीतर की बात में हमने चर्चा कर लिया है, बाबा से जान लिया है कि क्या वाकई में नीतीश के आने से भगदड़ की स्थितियां मच गई। बाबा ने सब कुछ बातें जो चल रही हैं अंदर खाने में
वो सब कुछ आपके सामने रख दिया है। लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।